प्रश्नावली 5.3 तीन क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन अपन को करना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रश्नावली 5.3 अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करा रहा हूं। ठीक है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब मैं करता हूं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, SN 636 योग प्राप्त करने के लिए AP ये दी हुई है कि कितने पद लेने चाहिए। अपन को क्या दिया हुआ है, SN योगफल दिया हुआ 636, AP ये दी हुई है। कितने पद, कितने पद का मतलब, पद का मतलब क्या होता है, N। इसका मतलब क्या है, N का मान पूछ रहा है अपन को। हमको किस चीज का पता लग गया, N का पता लग गया कि अपन को पूछ क्या रहा है। सबसे पहले दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए, पूछ क्या रहा है, पूछ अपन से N रहा है। अब ये निकलेगा कैसे, इस प्रकार से सोचना है अपन को। अपन के पास SN के 2 सूत्र हैं, एक तो अंतिम पद वाला और एक पूरा सूत्र 2a + n - 1d वाला। तो अपन को तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, देखो अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ रही है AP, इसका मतलब अंतिम पद नहीं है, तो वो वाला सूत्र तो नहीं लग पाएगा। इसका मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, दूसरा वाला SN n/2 2a + n - 1d। अब हम लोगों को क्या चीज दी हुई है, SN का मान दिया हुआ है, A का मान अपन निकाल सकते हैं, D का मान, N का मान अपन को निकालना है। ये जितनी वैल्यू है अपन निकाल सकते हैं। A का मान, प्रारंभिक मान क्या हो गया, ये हो गया 9। इसके बाद क्या हुआ, D का मान, D बराबर क्या हो गया 17 - 9, तो D बराबर कितना हो गया 8। D का मान 8 आ गया, D बराबर 8 आ गया। अब इन मान को अपन इसमें पुट कर दे। SN का मान रखा 636 बराबर n/2 2a, A की वैल्यू 9 + n - 1, D की वैल्यू 8, 636 बराबर n/2 18 + 8 n - 8। फिर इसको सोल्व करते हैं, n/2 18 - 8 + 8n, यहां क्या बचा, n/2 10 + 8n, दिखा ये 636, ये इधर चला जाएगा, 636 × 2, n इससे गुणा होगा, n बराबर 10 + 8n, 636 × 2 10n + 8n का स्क्वायर। यह आया कि नहीं आया। ये क्या द्विघात समीकरण बन रही है n में। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6 दूना के 12, 6 और 1 7, तो ये 12 आ गया, 1272 10n + 8n स्क्वायर। अपन की हमारी द्विघात समीकरण क्या वाली, 8n स्क्वायर + 10n बराबर, ये बनी कि नहीं बनी। अगर 72 को अंदर लेके आएंगे, 1272 को, तो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा। ये अपनी द्विघात समीकरण बनी। यहां तक द्विघात समीकरण बनने तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप इस वीडियो को पुश करके इसको लिख लेना। मैं अब आगे करता हूं, ये द्विघात समीकरण को छोड़ रहा हूं बस। आठ n स्क्वायर + 10n - 1272 0, ये अपनी द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अब ये चीज देखो, ये द्विघात समीकरण कुछ कट रही है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया, 4n स्क्वायर + 5n - 72 में दिया, 12 में बढ़ा दिया 6, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 6, ये अपनी, और ये 0, ये क्या गुणा में है इसके साथ, तो ये भाग में चला जाएगा, और 0/2
क्या होता है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना समीकरण अब क्या बना, ये समीकरण बचा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। समीकरण, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के कई नियम है। एक तो पूर्ण वर्ग बनाकर, एक इसके गुणनखंड निकालकर। गुणनखंड निकालने वाली विधि है ना, ये क्या तुरंत करती है काम को, तुरंत मतलब स्पीडली काम करती है। और जो अपनी कौन सी विधि है, जो अपनी श्रीधराचार्य है, वो तो ऑल इज वेल है, श्रीधराचार्य नियम। अपना द्विघात समीकरण ये आया था कि नहीं आया था। द्विघात समीकरण सोल्व करने का सबसे बेस्ट रूल क्या है, श्रीधराचार्य नियम लगा दो। श्रीधराचार्य नियम क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सूत्र है। अपन को a क्या होता है अपन को पता है, ax² प्लस bx प्लस c। a x का गुणांक n² का गुणांक क्या होगा a बराबर 4 हो गया। b x का गुणांक n है, n बराबर क्या हो गया 5। c 636, जो भी किसका, माइनस का, -636। आ गया समझ में यहाँ तक। ये अपना धराचार्य नियम लगाने का वो बन गया। अब अपन को वैल्यू पुट करने दी। हमारी वैल्यू क्या है, b का मान कितना है -5 प्लस माइनस b² 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 गुणा c -636 अपॉन 2a। आया कि नहीं, a की वैल्यू कितनी है 4 -5 प्लस माइनस, ये हो गया 25 माइनस 16 गुणा -636। माइनस और माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस माइनस को हटा देते हैं। ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गया प्लस। 16 के आगे माइनस लग रहा था, ये दोनों माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गए प्लस। अब क्या करना है 636 636 गुणा 16, 16 6 96, हासिल लगी 9 9 16 कम 16 16 दमती 16 48 48 और 9 कितने हो गए 48 गुणा 50 57, 16 6 96 96 और 5 101 हो गया ये। अब इसमें क्या, इसकी वैल्यू 101 है, इसमें 25 जोड़ रहा है, 101 25, 6 और 5 11, 9 7 और 1 9, कहां से लगी 10 2। ये अपनी वैल्यू आई -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 तो 1001 10,201 अपॉन 8। आया कि नहीं आया ये। अब अपन को इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने का क्या तरीका है, अपन थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं। ये देखो इसमें क्या जीरो है, 2 और 2 4 जीरो हैं, तो 100 गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 गुणा 100 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, 100 गुणा 100 करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी, 10,000 आ गया। एक चीज बताओ, इसमें 1 आ रहा है, इसका मतलब किससे गुणा हुआ, लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए। इसका मतलब 101 ले लें अपन, अटेम्प्ट मार सकते हैं, 101 लेते हैं अपन। सबसे पहले 101 गुणा 101 क्या आया, 101 गुणा 0 0 0 गुणा गुणा 1 0 1 1 0 2 0 1 आ गया ये। इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल किसका है 101 का। 101 का क्या है वर्गमूल, अपन ने देख लिया है 101 का वर्गमूल है। अब कोई दिक्कत नहीं है अपन को, बस क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पूरा है, इसको आप योगी तो ही लिख लो। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके मैं आपको बस थोड़ा रह रहा क्वेश्चन में, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। -5 प्लस माइनस 101, इसका वर्गमूल 101 गुणा 101 आया,
वर्गमूल क्या है 101, आ गया कि नहीं आया, अपॉन 8, क्या n का मान देगी, n का मान देगी, n में द्विघात समीकरण n बराबर, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस, माइनस एक बार प्लस लिया, -5 कितना है यहाँ पे 96 अपॉन 8, 8 का मान 8 दूनी 16, n का मान कितना है 12, एक बार माइनस लेते हैं, किस में आएगा माइनस में, n का मान, n के पद कभी माइनस में हो सकते हैं, माइनस में ही मान आएगा, माइनस अपॉन प्लस तो माइनस आएगा, माइनस में कुछ भी मान आया वो मान क्या आएगा माइनस में, तो क्या वो माइनस का मान कभी आ सकता है, n का मान कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये तो रिजेक्ट है, इसका मतलब n बराबर कितना होगा 12, ठीक है। अब करना है अपन को पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, इसमें क्या द्विघात समीकरण भी सॉल्व हो रही थी, इसलिए मैंने आपको पूरा करवा दिया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, सबसे पहले ये पता लगाया कि ज्ञात क्या करना है। अब ये देखना अपन को दिया क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 5, an या l क्या दिया हुआ है 45, योग क्या दिया हुआ है sn 400 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। अब एक चीज बताओ, अपन को n और d का मान निकालना है, ऐसा कौन सा sn का सूत्र है, sn का मान दिया हुआ था, sn का कौन सा सूत्र है जिसमें a और l के रूप में लिखा हुआ, पहला सूत्र sn बराबर n/2 a प्लस l है कि नहीं, ये सूत्र, sn का मान रख दो 400 बराबर n/2, n का मान मेरे को पता नहीं है, a का मान क्या है 5 दिया हुआ है, इसका 45 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, n/2 ये हो गया 50, 400 बराबर n गुणा 50/2, काटा 25 बार गया 425n, n को अपन को फ्री करना है तो ये गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगी, 400 अपॉन 25 बराबर n, क्या आया 25 का भाग दिया 8 बार जाएगा, 25 चौकू 100, एक बार ऐसा करते हैं 8 बार नहीं 16 बार जाएगा ये भाग, तो 200 होता है, 16 बार जाएगा, 25 से कम 25 दे लिया, बचे कितने 25 गए, 15 बचे 150, 25 छिक्की 150, तो n बराबर क्या है 16, इसका मतलब n का मान तो अपन का निकल गया, n पूछ रहा है, n बराबर तो क्या आ गया 16, अपन को d का मान निकालना है, n 16 आ गया, ठीक है, n 16 आ गया, अब d का मान निकालना है, अब मैं इसको रब कर दूं, आपने लिख लिया होगा, अब d वाली वैल्यू निकालनी है अपने को, तो d वाली वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, d किस में आता है sn n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र है कि नहीं, sn का मान दिया हुआ 400, n का मान 16/2, 2a पद कौन सा है, 2 गुणा 5 प्लस 16-1, और d का मान मेरे को पता नहीं है, d का अपन को निकालना है, 400 8 ये होगा 16 में भाग दिया 2 का तो 8 हो गया, 10 हो गया प्लस 15d, यहां तक आया क्लियर, यहाँ आया 400, इसको अंदर गुणा किया 80, 15 × 120 हो गया, यहां तक
क्या करना है अपन को, डी को अकेला छोड़ना है। डी को अकेला छोड़ना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, 400 माइनस 80 120 डी। 400 में से कितना बचा यहाँ पे, 320 बराबर 120 120। अब डी को अकेला छोड़ना है, 320 अपॉन 12 बराबर डी। काट दिया, 0 से 0 कट गया, ये कट रहा है 4 × 12 4 × 32। डी बराबर क्या आया, 8/3। एन का मान निकाल दिया, डी का मान निकाल दिया, डी बराबर कितना आया, 8/3। 8/3 आ गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, छठा क्वेश्चन। वीडियो पुश करके इसको लिख लेना। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से ये दिए हुए हैं। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर अपन को दिया हुआ है क्या, 9, तो इसमें कितने पद और इसका योग क्या होगा। इसमें कितने तो पद होंगे और इसका योग क्या होगा। पूछ क्या रहा है, कितने पद, n बराबर पूछ रहा है, और योग क्या होगा, Sn बराबर पूछ रहा है। दिया क्या क्या, प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद an या l का मान कितना दिया हुआ है, 350। ये चीज दी हुई है अपने को। सार्वंतर डी का मान कितना दिया हुआ है, 9। इसका योग क्या हो, कितने पद होंगे और उसका योग क्या होगा। अंतिम पद an का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n का मान पूछ रहा है। Sn का मान निकालने के लिए अपन को n का मान जरूरी है, n का मान जरूरी है। n अपन को नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब Sn वाला सूत्र नहीं लगेगा। an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है। an का सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान क्या दिया हुआ है, 350। a का मान क्या दिया हुआ है, 17। n का मान नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। d का मान कितना दिया हुआ है, 9। 350 17 प्लस 9n माइनस 9 आया। 350 बराबर 17 माइनस 9 प्लस 9n। ये 350 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8 प्लस 9n। यहाँ पर n को अपन को सेपरेट करना है तो उधर ले जाएंगे। 350 माइनस 8 9n, 8 घटाया 342/9n। n को अकेला छोड़ना है, गुणा में तो भाग में चला जाएगा। 9 एकम 9 है, 9 3 27, 27 28 29 30 और 4 7 72, 7 बचे या 72, 9 अंटे 72। n बराबर क्या निकला अपना, 38। n का मान आ गया, n की वैल्यू अपनी आ चुकी है कितनी, 38। n की वैल्यू 38 आ चुकी है। अब अपन को क्या निकालना है, Sn का मान निकालना हम लोगों को। बस Sn का मान निकाल देते हैं सूत्र से। ठीक है, इस वीडियो को पुश करके देख लेना। Sn का मान निकालना है। Sn का मान कैसे निकलेगा, क्या क्या वैल्यू दी हुई है अपने को। a दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतिम पद क्या दिया हुआ था, 350। बस सूत्र लगा देते हैं। n का मान अपन को पता ही है कितना, 38 आया था। n/2 a प्लस l Sn। n का मान 38/2, a का मान 350 आया कि नहीं आया। काट दिया, 2 एकम 2 9 19, 350 में जोड़ा 7 6 3। Sn 367 गुणा 19। ठीक है, अब इसको गुणा किया, 9 से गुणा किया
9 9 7 63, 9 चौको 36, 36 और 6 42, 9 30 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, गुणा 7 6 3, 3 9 7 9। ये एस एन का मान क्या आया? एस एन बराबर 9793। इसका क्या आया? 9793 इसका योगफल आ गया। किसका? छठे क्वेश्चन का। ठीक है, 9793 इसका क्वेश्चन। अब करना है अपन को 7वां क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप इसको लिख लेना। सातवां क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग, उस एपी, कोई एपी है, उसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, जिसमें डी 7 और 22वां पद 149। दिया क्या क्या चीज है? डी 7 दिया हुआ है, डी 7 दिया हुआ है, और 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या दिया हुआ? 149। 22वां पद क्या दिया हुआ? 149। डी 7 दिया हुआ है, 22वां पद क्या दिया हुआ? 149। ये अपन को वैल्यू दी हुई है। और पूछ क्या रहा है? प्रथम 22 पदों का योग, एस एन। कौन सा? एस 22 पदों का योग पूछा, जिसमें डी अपन को दिया हुआ है 22 पदों का योगफल 149 है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, जिसमें से डी और 22वां पद 149 है। ए 22 बराबर 149। ठीक है, एस एन इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम पद दिया हुआ है। एस एन के सूत्र के लिए n/2 a प्लस एल, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको लगा लो या इसको लगा लो। 22वां पद अंतिम पद यही तो है। 22वां पद, 22वां पद पता है अपन को 149 है, तो अपन कर सकते हैं इसको सोल्व। एस एन इस सूत्र से भी, डी की अपन को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपन को निकालना क्या? ए की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? 22वां पद, तो ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 डी। ए 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 149 दी हुई है कि नहीं दी हुई है? ए 22 की वैल्यू 149 दी हुई है। ए बराबर कितना हो गया? ए का अपन को पता नहीं है। 22 21 गुणा डी बराबर कितना है? 7। ए बराबर 7 14 147, 149 माइनस 147, ए बराबर कितना आया? 2। ए का मान निकल गया। बस चाहिए अपन को ए का मान, बस ए का मान अपन का निकल गया। बस अपन को ए का मान ही तो चाहिए था। ए बराबर कितना निकला था? 2। ए का मान यहां पे रख देते हैं। एस 22 बराबर 22/2, ए बराबर कितना आया? 2 प्लस एल। ए 22 की वैल्यू अंतिम पद 22वां पद क्या है? 149। इसके लिए तो ए 22 के लिए अंतिम पद है 11 151, 151 गुणा 11, 151 गुणा 1 5 1 1 6 6 1। एस 22 की वैल्यू कितनी आई? 1661। यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया आपका। अब क्वेश्चन 8 9 10 उनको आगे करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S 51 ज्ञात करना है,
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से ये हैं A2 14 और A3 18 दिए हुए हैं। S15 ज्ञात करने के लिए क्या मतलब Sn का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट देखते हैं। n का मान तो यह n/2, सूत्र को लगाते हैं पहले तो Sn n/2 2a प्लस n-1d वह S51 बराबर 51/2 2 गुणा a प्लस n-1 और d। अब अपन को a और d का मान चाहिए। अगर a और d का मान यदि अपन को प्राप्त हो जाए तो अपन S51 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a और d का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ हिंट दी हुई है। क्या हिंट दी हुआ है? A2 और A3 के वैल्यू। A2 का मतलब an a प्लस n-1d a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ 14। A3 बराबर a प्लस d a प्लस 2d बराबर क्या दिया हुआ है 18। ये दी हुए समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड दी हुई है। A2 और A3 कर देते हैं रफ। अब क्या करते हैं, सेकंड में से थर्ड समीकरण को घटा देते हैं। माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस का 2d प्लस का d तो मतलब माइनस का d बचेगा। माइनस का 18 माइनस का 14 इसका मतलब क्या बचेगा माइनस का 4। माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर के विपरीत जगह। d बराबर कितना आ गया 4। d बराबर 4 आ गया। d का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रख लो किसी में रख लो, a प्लस 4 बराबर 14। a बराबर कितना प्राप्त हुआ 14 माइनस 4 बराबर 10। a बराबर क्या आया अपन का 10। अपन को हमको रिक्वायरमेंट किस किस की चीज थी a की और d की। a का मान क्या आया 10, d का मान कितना आया 4, a और d का मान आ गया। बस अपन का क्वेश्चन सॉल्व। जो रिक्वायरमेंट थी वो निकाल लिए। बस आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना इसको। S51 51/2 2 गुणा 10 प्लस 50 गुणा 4 51/2 20 प्लस 200 51/2 220 2 का भाग दिया 51 गुणा आया 110 गुणा 51 कर लो 0 1 1 गुणा 0 5 5 0 0 1 6 1। S51 की वैल्यू क्या आई 5610 S51 की वैल्यू क्या आई 5610 आ गई। S51 की वैल्यू 5610। कैसे किया ये चीज अपन को हमको क्या करना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी है कि अपन को हमको निकालना क्या चीज है। पहले तो दिमाग में ये क्लियर करो निकालना ये है। अब निकालने के लिए सूत्र कौन सा है ये, अब किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज अपन ने लिख ली। अब ये निकलेंगी कैसे, कोई ना कोई हिंट दी गई होगी क्वेश्चन में। 100% कोई ना कोई दी गई होगी हिंट। हिंट क्या दी हुई है, ये दी हुई है। बस हिंट को पहचानना है, उससे ए और डी का मान निकाला, ए और डी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब करते हैं अपन 8वां क्वेश्चन कर दिया, 9वें क्वेश्चन को सोल्व। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।
प्रथम 7 पदों का योग S7 49 दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का 289 दिया हुआ है। इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1d सूत्र होता है कि नहीं होता। प्रथम n पदों का योगफल निकालना, इसका मतलब अपन को Sn का मान निकालना है। इसके लिए अपन को रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है, a की और d की। a की और d की रिक्वायरमेंट है। a और d निकलेंगे कैसे, उसके लिए हिंट दी गई होगी। क्या दी हुआ है, S7 क्या दिया हुआ, 7/2 2a प्लस 7-1 d क्या आ गया। 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 49, 7/2 2a प्लस 6d। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद S17 17/2 2a प्लस 17-1 d। S17 17/2 2a प्लस 16d आया कि नहीं आया। इसको सोल्व करते हैं, 49 इसको इधर लेके गए 49, 2 इधर चला जाएगा, गुणा में 98 हो जाएगा। इसको गुणा किया 14a प्लस, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत भी तो नहीं है ना, ये भाग में, इसको सबसे पहले इसके साथ ये गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है, गुणा में दिख रहा है, ये इसके बराबर के इधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, 49/7 हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस 6d। 7 से कटा 7 सूते 49, 14 बराबर 2a प्लस 6d आया। दो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इससे भी कर सकते हो, कॉमन लेके सरल करना हो तो कॉमन लेके भी कर सकते हो। तो 2 इसमें से निकाला, पूरे 2 कॉमन का मतलब 2 का इसमें भाग दिया, 2 का इसमें भाग दिया, 2 का इसके भाग दिया। 7 बराबर a प्लस d 3d आया कि नहीं आया, क्या आया, 7 बराबर a प्लस 3d। ये समीकरण नंबर क्या आया, फर्स्ट। इसको सोल्व किया, S17 की वैल्यू कितनी हुई है, 2 8 9, 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17 बच्चे कितने, 17 3 20 8 11 119, 17 7 119, तो ये 17 से कट रहा है 289, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ये इससे गुणा में आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहा, 2a प्लस 16d, 17 एकम 17 17 7 17 दूना के 34, यहाँ पे आया 34, यहाँ क्या आया 2a प्लस 16d। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन का मतलब पूरे में 2 का भाग, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग दिया। 17 बराबर a प्लस 8d समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गए अपन के पास। ये फर्स्ट और सेकंड को ध्यान में रखना है अपने को। समीकरण कैसे आए ये आ गया आपके समझ में, ये 17 है। समीकरण कैसे आए ये आ गया आपके समझ में। अब इन समीकरणों से अपन को मान निकालने हैं। सत्रह बराबर a प्लस 8d, यह आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, अब क्या करते हैं, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट को घटा देते हैं। फर्स्ट में सेकंड को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी घटा लो, सरल जैसा रहे आपके लिए। माइनस माइनस माइनस, 17 में से 7 गए तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 क्यों बचा, माइनस संख्या बढ़ी, ए से गया ये 0 हो गया। ये क्या बचा यहाँ पे 8 माइनस 5d आया कि नहीं, माइनस से माइनस कट गया। 10/5 टी बराबर कितना आया 2। डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, 7 बराबर a प्लस
3 गुणा 2, 7 बराबर a प्लस 6, a माइनस 6 बराबर 2, तो कितना आया, a बराबर 1, a का मान बनाया, d बराबर क्या आया 2, a बराबर क्या आया 1, d और a की ही तो अपने को आवश्यकता d और a की थी, बस d और a का मान निकाल लिया। आप वीडियो को पुश करके इसको लिख लेना, ठीक है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी। डी हो गया, ए हो गया। अब डी और ए का मान इसमें पुट कर दिया, एस एन एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, एस एन n बाई 2, यहां पर आया 2 प्लस 2n माइनस 2, आया कि नहीं आया, एस एन बराबर n बाई 2, 2 माइनस 2 प्लस 2n, आया कि नहीं आया, इससे ये कट गया, एस एन n 2n बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, एस एन बराबर क्या आया एन स्क्वायर, इसका योगफल क्या आया एस एन का, एस एन योग क्या इसके बराबर एन स्क्वायर के बराबर, पदों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, एस एन का मान, ठीक है, पदों का अगर स्क्वायर कर देंगे तो अपन एस एन का मान एन स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आ गया आपके समझ में। अब चलते हैं अपन 10वें क्वेश्चन पर, ठीक है, वीडियो को आप पुश करके लिख लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, उसके साथ करते चलो, जो भी चीज समझ में नहीं आती है वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी, पूरा कंसेप्ट का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाएं कि a1 a2 an एक AP बनती है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ऐसे 51 का मान, क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, दर्शाएं कि a1 ये AP दी हुई बनती है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an इस प्रकार स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, S15, Sn 15 का मान ज्ञात करना है, तो Sn की सूत्र क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l, प्रथम पद और अंतिम पद, 15 बोल रहा है तो 15वां इसका अंतिम पद हो गया। अपन को इसके लिए अब निकालने के लिए क्या क्या चीज दी हुई है, पहला वाला क्वेश्चन an बराबर 3 प्लस 4n ये दिया हुआ है, a की मान चाहिए तो a1 बराबर ये होता है, ए बन रखा है यहाँ पे 3 प्लस 4n गुणा 1, 3 प्लस 4 कितना आया 7 आया, ए का मान 7 आया। इसके बाद क्या 15 का मान चाहिए, ए 15, 3 प्लस 4 बराबर 15, 3 प्लस 15 चौकू 60, तो कितना आया 63, ए 15 की वैल्यू आ गई। अब इस सूत्र में पुट कर देते हैं, एस 15 15 बटा 2, ए का मान कितना आया था 7 प्लस 63, आया कि नहीं आया, एस 15 15 बटा 2 63 और ये कितना हो गया 70, 70 में दिया 2 का भाग 35, 35 गुणा 15, 15 5 75, 15 थी 45, 45 और 7 कितने हो गए 45, 45 और 7 हो गए 52, 225, तो S15 की वैल्यू कितनी हुई 225, आ गया यहाँ तक। अब करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ तक क्लियर हो कैसे निकला, रिक्वायरमेंट का पता लगाया क्या क्या चीज चाहिए और दिया क्या, उससे अपन ने ये चीज निकाल ली। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन इसी का। S15 का मान पूछ रहा है, Sn बराबर क्या होता है n बाई 2 a प्लस l, ये दिया हुआ है, ये अपन को सूत्र पता है। सेकंड में क्या दिया हुआ है निकालने के लिए, an बराबर 9 माइनस 5 है, a की मान चाहिए तो a1 निकाला, 9 माइनस 5 बराबर 1,
A1 बराबर कितना, 9 माइनस 5 बराबर 4 बराबर 5, क्या है यहाँ पे 4, 4 आ गया। A1 मतलब A1 बराबर A बराबर A1 होता है, अपन जानते हैं पहला पद। इसके बाद अपन अपने को चाहिए A15 अंतिम पद, 9 माइनस 5 15, 9 माइनस 15 5 75, माइनस का है 75, कितनी वैल्यू आई अपनी S15 की, 15 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 75, 9 माइनस 75, 75 में से 9 गए, कितने बचे 66 के, 66 का किसका है प्लस का माइनस का, इसका कैसे पता लगेगा, चिन्ह माइनस का है, माइनस का बढ़ा है कि प्लस का माइनस का बढ़ा है, तो इसका माइनस का 66 हो गया। वही की वही वैल्यू वहां पे पुट कर दें, S15 बराबर क्या आया n/2 15/2, ए की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 66, आया कि नहीं आया, S15 15/2, 66 में से 4 गए, माइनस का 62 बचा, इसको काटा 3 1, 15 गुणा 31, 15 15 3 और 1 4, 5 6 4, किसका बचा S15 माइनस 465, माइनस क्यों आया, ये प्लस का है, प्लस गुणा माइनस तो माइनस आता है, तो इसलिए माइनस 465। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखो। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम पद S1, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वां और n पदों ज्ञात कीजिए। सबसे पहले Sn 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है, प्रथम पद S1 क्या है 1, तो 4 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आया 4 माइनस 1, S1 की वैल्यू आई 3। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पद, पहला पद S2, प्रथम दो पद S2 का मान निकाला, पहला दूसरा पद दो पदों का योगफल इससे निकाला, प्रथम दो, दूसरे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया, दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये हो गया, 12 आ गया। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया, ठीक है। दूसरा पद योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद निकालना है A2 बराबर क्या होता है, जैसे AN बराबर क्या होता है SN माइनस 1। ये कैसे आया, इसको मैं थोड़ा आपको एनालाइज करा देता हूं। जैसे एपी बनी हुई है 2 4 6 8, ठीक है, ये बनी हुई है, ये एक एपी बनी हुई है, ये आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करा रहा हूं मैं इस चीज को। इन दोनों का योगफल कितना है, पहले वाला पद का योगफल कितना है 2, दोनों का योगफल कितना है 6 है कि नहीं। A2 का मान चाहिए, A2 कितना आया 4 आया, 4 आया, तो SN 2 में से पहला घटाना पड़ेगा, दूसरा पद का योगफल कितना था 6, पहले पद का 2, 6 माइनस 2 बराबर 4, तो ये सूत्र ड्राइव हुआ कि नहीं हुआ, SN माइनस 1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो nवा पद निकल जाएगा, ठीक है, यही सूत्र लगेगा। मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया, एपी का उदाहरण देखें, 4 6 8 किए, इन दो का SN2 कितना हुआ 6, SN1 कितना हुआ इसका 2। अब क्या बोल रहा है A2, तो A2 का वाल 4 आना चाहिए, A2 4 कब निकलेगा, SN 6 माइनस 2, तो कितना आ गया 4, तो इसका मतलब ये अपन का सूत्र तो सही है। A2 SN2 माइनस SN1, SN2 12 माइनस 3 कितना आया 9, A2 का कितना आया 9। इसी प्रकार तीसरा पद A3 के लिए क्या चाहिए, S3 माइनस S2 का मान पता है, S3 का मान पता नहीं है, S3 का मान निकालते हैं अपन। S3 का मान S3 रखा 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना है S3
12 माइनस 9, 12 माइनस 9 21, 21 आया कि नहीं आया। A3 S3 21 माइनस A2 12, 12 और 8 9, 9 गए तो A3 की वैल्यू कितनी आई 9, A3 की वैल्यू 9 आई। 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है, 9वें पद S10, A10 बराबर क्या होगा A10 माइनस A9, मैंने सूत्र बताया था AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1। कैसे ड्राइव हुआ इसको भी बता दिया था आपको, कैसे आया था ये, ठीक है। तो ये आया S10 की वैल्यू, S10 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 60, माइनस 60 आया S10। S9 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 9 चौकू 36 माइनस 9 नब्बे 81, 81 में से 36 गए 11, 11 में 6 गए 5, इसने इसको हासिल दी 7, 7 में से 4 गए 45, किसका बचा माइनस 45, किसका बचा नेगेटिव। तो A10 बराबर क्या आया S10, S10 की वैल्यू माइनस 60 माइनस माइनस 45, क्या वैल्यू आई माइनस 60, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो गया प्लस 45। A10 बराबर कितना आया 15, जो भी किसका माइनस का क्यों आया 15 माइनस का क्यों आया, 15 माइनस को क्यों आया, क्योंकि 60 के आगे आपको दिख रहा है माइनस का चिन्ह, 60 बड़ा है 45 से, तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 15 आएगा। ये आपके यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आया कौन सा, nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद के लिए क्या करना होगा, an Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn ज्ञात करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस। इसके अनुसार Sn की वैल्यू क्या होगी, Sn की वैल्यू दी हुई है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं, Sn माइनस 1, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये बचा Sn माइनस 1, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ये आया कैसे, आपको ये सब चीज क्लियर हो रही है, माइनस अंदर गया माइनस n हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस का इसलिए 2 आया, ये माइनस का इसलिए माइनस गुणा प्लस, तो माइनस आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस आ गया, प्लस गुणा माइनस माइनस आ गया, इस प्रकार से आया Sn माइनस 1, 4n यहां पे कितना प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, Sn माइनस 1, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, पूरी वैल्यू को यहां पे लिख देते हैं, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5 आया कि नहीं आया। सोल्व करते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, माइनस गुणा माइनस प्लस n स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस प्लस 5, तो क्या आया माइनस का 2n, माइनस का 4, माइनस का 6, पहले n वालों को देखते हैं, तो माइनस का 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये हो गया 0, ये कितना है 5, तो क्या वैल्यू आई an का मान कितना आया माइनस 2n प्लस 5, ठीक है, माइनस 2n माइनस 5। अब करना है अपने को अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, an बराबर 5 माइनस 2n, इसको बदल भी सकते हैं, 5 को आगे लिख सकते हैं, इसको बराबर के एक साइड अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, संख्याओं को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बराबर के उधर की साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बस ये दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि माइनस का चिन्ह बाहर है ना, इसलिए, ठीक है। अब करना है अपने को अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आप इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लेना।
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। प्रथम 40 धन पूर्णांक निकालने हैं, 6 से विभाजित हैं। 6, 12, 18, ऐसे कितने 40। तो S40 का मान निकालना है 40/2 2a प्लस n-1d। n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। S40 बराबर कितना है 20 2a प्लस 39d। ए की रिक्वायरमेंट है, डी की रिक्वायरमेंट है। ए और डी की रिक्वायरमेंट यहां से अपन सॉल्व करेंगे। 40वां पद है ना। ए कितना, पहला वाला पद ए बराबर कितना हो गया 6, डी बराबर 12 माइनस 6 6। S40 20 2 गुणा 6 प्लस 39 गुणा 6 20 12 39 गुणा 6 9 छक्की 54 36 18 18 और 5 23 प्लस 234 234 में 12 जोड़े 6 3 और 1 4 2 20 बराबर 246 से गुणा हो गया। अब 20 को गुणा कर दिया 246 से तो कितना आएगा 6 दूना के 12 4 दूना के 8 और 1 9 4। S40 की वैल्यू कितनी आई 49 20। कैसे हुआ आपको पूरा ड्राइव करके बता दिया। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक 6 12 18 जो 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित 6 विभाजित है 12 विभाजित 6 का पहाड़ा पूरा 40 पद तक निकालने, 40 पदों तक का योगफल तो 40 S40 हो गया। इस प्रकार से वैल्यू रखी, पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं अपन। 12 हो चुका है कंप्लीट, 13वां। क्वेश्चन 13, ऐसे प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे 8 16 24। इस प्रकार से 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S15 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1d। S15 15/2 2a प्लस 14d। और रिक्वायरमेंट ए की और डी की। ए का मान कहां से, ए बराबर 8 आ गया, डी बराबर कितना आया 16 माइनस 8 8 आ गया। मान रखे S15 15/2 2 गुणा 8 प्लस 14 गुणा 8। S15 15/2 16 प्लस 14 गुणा 112 112 आ गया। इन दोनों को जोड़ा 112 और 16 6 और 2 8 2 1 कितना 128। S15 15/2 128 128 आया। 128 कटा 6 बार, ये कटा 4 बार, ये 6 बार कटा, ये 4 बार कटा। 64 गुना 15 15 चौकू 60 15 चौकू 60 15 एकम 15 15 15 पंचों से 5 छक्की 90 90 और 6 96 960। S15 की वैल्यू कितनी आई 960। 15 पदों तक का योगफल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। पहले तो विषम संख्या क्लियर होनी चाहिए। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। 0 से और 50 के बीच में है तो 0 नहीं होगा, 1 होगा।
2 3 4 5, 1 होगा 2 नहीं होगा, 3 होगा 4 नहीं होगा, 5 होगा। इस प्रकार से 49 होगा, 50 नहीं होगा। आया समझ में यहां तक? इसका मतलब क्या एपी बनी, 1 3 5, इस प्रकार से 49 तक। क्या बोल रहा है, 50 के बीच विषम संख्या है। सबसे पहले अपन को एस एन का मान निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सूत्र यही है। n पदों की संख्या कितनी है इसमें, कुल 50 पद थे, लेकिन सम वाले तो डिलीट हो गए, विषम वाले बचे। इसका मतलब क्या हुआ, 50 में से आधे पद डिलीट हो गए, तो इसका मतलब पद कितने बचे, 25। तो n बराबर तो क्या आ गया अपन का 25, n बराबर 25 आ गया। n का मान 25 आ गया। a का मान कैसे निकालेंगे, a बराबर क्या आ गया 1, d बराबर कितना आया 3 माइनस 1 2, मान रख दो। s किसका, n का मान n बराबर 25/2, 2 गुणा 1 प्लस 25 माइनस 1, d का मान 2, 25/2, 2 प्लस 24 गुणा 2, 25/2, 2 प्लस 48, 48 और 2 50, 25/2 गुणा 50, इससे ये कटा 25, 25 गुणा 25 25 गुणा 25 कितने हो गए, 625 आ गया। इसका योगफल कितना है, एस एन 625 आया अपन का, विषम संख्याओं का योगफल आ गया समझ में। ये हो गया अपना 14वां क्वेश्चन। 14वें के बाद चलते हैं अपन 15वां क्वेश्चन को। आप करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, वीडियो बहुत लेंदी होती जाएगी। 16 और 19 क्वेश्चन कर रहा हूं, जो बीच में छोड़ रहा हूं वो होमवर्क में है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, वो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान, कुल अपन को कितने, 7 नगद हुए। माना पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार A-20 होगा, तीसरा पुरस्कार A-20 होगा, A-40 होगा। इस प्रकार से निकलेंगे। प्रत्येक पुरस्कार का मान देने के लिए 700 रुपए हैं, 7 नगद पुरस्कार है, देने के लिए क्या है 700 रुपए हैं। टोटल कितने, 700। एस एन, इनका योगफल कितना है, 700 है। एस एन का सूत्र लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1d लाया कि n का मान तो अपन को पता है, 7 पुरस्कार हैं तो n बराबर 7 आ जाएगा। a की वैल्यू, a बराबर अपन ने 1 मान लिया, a बराबर a हो गया। इसके बाद n का d का मान कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, d बराबर A-20 माइनस a, तो d बराबर कितना है, -20। वैल्यू मान रख देते हैं। एस एन का मान कितना है, 700। एस एन कुल टोटल पद कितने, 700, एस एन का 700 हो गया। एन का मेरे को, एन अपना कितना था, 7 नगद पुरस्कार दिए, 2 गुणा ए का मान ए रख लिया, n-7 माइनस 1, डी का मान कितना है, -20। सोल्व किया, 2a प्लस 6 गुणा -20, तो कितना आया यहाँ पे, 7/2। सबसे पहले क्या करते हैं, ये कितना 7 है, ये इधर गुणा में जाएगा, ये भाग में जाएगा, तो 700/7 गुणा 2। ये इसके साथ किस में, भाग में, तो ये इसमें इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। ये इसके साथ किस में है, गुणा में, ये इसके साथ किस में है, गुणा में, तो ये इधर जाएगा तो किस में, भाग में चला जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। 2a प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस गुणा माइनस, माइनस कितना है, 120।
6 दूना के 12 माइनस 120 आया यहाँ तक। ये काटा 100, यहाँ पे आया 200, 200 बराबर 2a माइनस 120, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2a। 200 120 कितने हुए 320 बराबर 2a। a बराबर कितना हुआ 320 बटा 2, a बराबर कितना हुआ 160। प्रथम पुरस्कार 160 का है। अब अपन को बचे कुछ 7 पुरस्कार और निकालने, तो 160 हो गया पहला पुरस्कार, हर बार 20 घट रहा है। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हो गया प्रथम पुरस्कार का? वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, ए बराबर कितना हुआ 160। 7 तक निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। पहला कितना आया 160, दूसरा कितना है 20 माइनस के 160 माइनस 20 140, 20 माइनस के 120, 100, 80, 60, 40। अंतिम 7 वाले को कितने 40 रुपए मिले। आ गया, यहां तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हुआ 200 लठ हैं। 200 लट्ठों की ढेरी को इस प्रकार से सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हो। नीचे वाली में क्या है 20 है, इससे ऊपर वाली में 19 है, इससे ऊपर वाली में 18, इस प्रकार से चल रही है। कुल कितने लठ हैं, एस एन का मान कितना हो गया 200। पूछ कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ होंगे, कितनी पंक्तियां होंगी। पंक्तियां कितनी पंक्तियां, कितनी पंक्तियां मतलब एन का मान पूछ रहा है। ऊपर वाली पंक्ति में कितने लठ होंगे उसका मान पूछ रहा है, मतलब अंतिम पद पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब निकालना कैसे अपन को, क्या क्या दिया हुआ है एस एन। एस एन का मान दिया, सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d दिया हुआ। n का मान चाहिए अपने को, a का मान, और ये कैसे निकलेंगे, कैसे बनी हुई है 20 19 18 इस प्रकार से चल रही है, n का पता नहीं है। तो a बराबर तो क्या हो गया 20, d बराबर क्या हो गया 19 माइनस 20 माइनस 1, d का मान -1 आ गया। एस एन का मान 200 हो गया। n बराबर कितना हो गया पता नहीं, 2 गुणा a बराबर कितना हो गया 20 प्लस n माइनस 1 आ गया। ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा में, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा 400। n 40 माइनस n प्लस 1, कैसे माइनस को गुणा किया, प्लस गुणा माइनस, ये प्लस है इसके साथ प्लस में है तो ये प्लस है, माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस में आया, इस प्रकार से आया। इसको इससे गुणा किया माइनस, इसको इससे गुणा किया प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये कितना है यहाँ पे 400 n, ये कितना 40 और 41, n बराबर कितना 41 माइनस n, इसको n को अंदर गुणा किया 41 n माइनस n स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, ये द्विघात समीकरण बनी n स्क्वायर, ये आया। अब क्या करते हैं अपन n स्क्वायर को इधर लिखते हैं, तो n स्क्वायर क्या पॉजिटिव माइनस 41 n प्लस 400, ये क्या बनी अपनी द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 द्विघात समीकरण बनी, इसका मतलब 2 मान आएंगे। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व किया, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। इसमें क्या अपन, इसमें क्या दराचार्य नियम से भी कर सकते हैं और गुणज के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे गुणांकों के रूप में तोड़ के भी कर सकते हैं। मैंने धराचार्य से एक क्वेश्चन को बता दिया, अब की बार मैं नए कंसेप्ट को गुणनखंड के रूप में तोड़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, 400 इस वाले क्वेश्चन को
ये 200 हो गया, 100 हो गया, 50, 25, 5, 5, 5, गुणा करने पे 400 और उनको जोड़ने पे 41 एन आना चाहिए, जो भी किसका माइनस का। तो अपने सबसे पहले इसको किया 25, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 चौक 16, 16 और 25 कितने होते हैं, 25 और 16 41, बैठ गया तो सही है। इसका मतलब क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 25 एन, माइनस का आना चाहिए, माइनस 41 को तोड़ रहे हैं अपन, ये अपन ने थोड़ा, ये क्यों करते हैं पता है अपन को, ये 400 इसको क्यों तोड़ा, जैसे गैस लग जाता है, इसके बीच में होंगे वो। एन को कॉमन लिया, एन माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, एन माइनस 16 कॉमन लिया, 16 को कॉमन लिया, अपन ने क्या किया, 16 को कॉमन लिया, माइनस 16 को कॉमन लिया, तो माइनस 16 यहां से कॉमन आया तो माइनस 16, तो यहाँ भाग चले जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस में माइनस का भाग जाएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 25। कैसे आया है, माइनस 16 कॉमन ले लिया, माइनस 16 एन प्लस 400, माइनस 16 का भाग दिया, माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये कट गया तो प्लस का एन आया, 400 में दिया माइनस 16 का भाग, प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 25, इस प्रकार से माइनस का 25 आया। एन माइनस 16 एन माइनस 25, एन के दो मान आए 16 और 25, ठीक है, 16 और 25 एन का मान आ गया। पूरी पंक्तियां कितने लट होंगे, 16 कुल कितनी पंक्तियां हैं, 16 भी हो सकती है 25 भी हो सकती है। एस 25 लेके देखते हैं, एस 25 ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो कितना हो गया 25, ए बराबर क्या निकला था 20, डी बराबर कितना निकला था -1, ए 25 बराबर कितना निकला था 20 प्लस 24 गुणा -1, तो 20 माइनस 24 तो -4, -4 का मतलब क्या हुआ, कोई लट थे ही नहीं और नेगेटिव में थे, ऐसा संभव ही नहीं है, इसका मतलब 25 वाली वैल्यू खत्म, इसका मतलब एन बराबर कितना है 16, इसका मतलब क्या है 16 पंक्तियां बनी है उसमें। अब 16 वाले का अंतिम पंक्ति में कितने हैं, ए प्लस 16 -1 डी हो गया, ए ये हो गया, ए बराबर कितना है 20 प्लस 15 गुणा -1, तो ए 16 बराबर कितना हो गया 20 - 15 कितना आया 5, अंतिम पंक्ति में ए 16 वाली में कितने 5 लट हैं, ठीक है। ये आपके पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको आपको करना है, होमवर्क में है, ठीक है ना। अपन अगले चैप्टर, अपना चैप्टर तो अगला करेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले अपन इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आए क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में आपको करा दूंगा, ठीक है।